आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से ही ट्रेडिंग को कर रहे होंगे और ट्रेडिंग को सीख रहे होंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा कि प्राइस एक्शन को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से हम अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ट्रेड को ले सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए हैं मेरे पास कि प्राइस एक्शन को डीपली किस तरह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और किस तरह से हम प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखने की कोशिश करें कि मान लीजिए हम 3 जनवरी का चार्ट है, ये हमारा रिसेंटली 3 जनवरी का चार्ट है, जिसको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि प्राइस एक्शन ने हमारे प्राइस एक्शन का जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन ने हमारे क्या काम किया और किस तरह से हमने इस दिन बैंक निफ्टी में या निफ्टी में हमने किस तरह से काम किया। तो देखिए, सबसे पहले हुआ क्या कि मार्केट जो था एक 2 जनवरी मार्केट एक शार्प सेलिंग में आया। अगर हम यहाँ से ये देख सकते हैं तो मार्केट एक जो है ना एक शार्प सेलिंग में आया था। ठीक है, अब जो मार्केट था वो ओपन कहाँ हुआ 3 जनवरी को? अगर हम 3 तारीख को देखेंगे तो मार्केट कहाँ ओपन हुआ? मार्केट जो है ना, मार्केट की फर्स्ट कैंडल जो है वो ये बनी। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कैंडल हो गई। अब फर्स्ट कैंडल के अकॉर्डिंग हमें क्या कब तक का वेट करना है? जैसे कि मैंने बताया कि हमें जो है ना एक प्राइस एक्शन का वेट करना है कि जब भी हमारा प्राइस एक्शन बिल्ड हो जाएगा हम उसके बाद ट्रेड में एंटर कर लेंगे और अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हम ट्रेड में एंटर करेंगे और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या हुआ, जब भी पहली कैंडल बनी, ठीक है, इसके बाद इसने एक कैंडल को उसके बीच में ही बनाया। ठीक है, ये हो गई एक हमारी, ये एक इनसाइड कैंडल हो गई हमारी, इसकी इस कैंडल की ये भी इनसाइड हो गई और ये भी इनसाइड कैंडल हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट ने क्या करा है, आप देखिए, जैसे ही थोड़ा सा मार्केट इस कैंडल पर ऊपर निकली, यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, ये कैंडल को मार्केट ने ऊपर को निकाला है। ठीक है, इस कैंडल को मार्केट ने निकालने के बाद मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने जो कल की क्लोजिंग थी, जो पिछले दिन की जो क्लोजिंग थी, उससे रेसिस्टेंस फेस करके मार्केट दोबारा से नीचे की साइड आ गई। नीचे की साइड आने के बाद मार्केट ने क्या कर, अभी हमारा प्राइस एक्शन बिल्ड नहीं हुआ। हमारा क्या है कि जब भी कोई हायर हाई या हायर लो को ब्रेक करके जब मार्केट निकलेगी तब हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं अपने। ठीक है, तो हमारे लिए अब हाई क्या हो गया, हमारे लिए अब हाई ये हो गया। ठीक है, और मार्केट दोबारा से नीचे आ गई। दोबारा से नीचे आने के बाद मार्केट ने एक कैंडल यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं, ये कैंडल, ये वाली कैंडल मार्केट ने नीचे को क्लोज की, लेकिन अगली कैंडल इसके नीचे नहीं निकाली। जो कैंडल थी वो कैंडल यहीं की यहीं पे, ये देखिए, ये कैंडल यहीं के यहीं पर क्लोज होने के बाद नेक्स्ट कैंडल फिर अपसाइड के लिए निकाल दी। तो हमारा जो लो बना वो हमारा लो अब ये हो गया। ठीक है, तो ये देखिए, अब ये जो एरिया हो गया हमारा, ये हो गया नो ट्रेडिंग जोन। ये एरिया हमारा क्या कहलाएगा, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये हमारा एरिया कहलाएगा नो ट्रेडिंग जोन। ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन हो गया। ठीक है, तो अब इस एरिया में हम जब तक ट्रेड नहीं करेंगे, जब तक मार्केट इस एरिया में रहेगा हम ट्रेड नहीं करेंगे, और जब भी इस मार्केट को ऊपर नीचे ब्रेक करके कैंडल क्लोजिंग देगा हम अपनी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से इसमें ट्रेड लेंगे। अब हुआ क्या, ये देखिए, ये कैंडल को मार्केट में यहाँ पर इस कैंडल को मार्केट ने अपसाइड को ब्रेक किया। ठीक है, अपसाइड को ब्रेक करने के बाद हमें हमारा जो है, हमारी कैंडल कहाँ पे एंट्री होगी, हमारी नेक्स्ट कैंडल पर, इसके ऊपर जो भी कैंडल निकलेगी उस पर हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, हमारी एंट्री कहाँ पर आ गई, हमारी एंट्री ये हो गई। ठीक है, ये कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक, स्टॉप लॉस हमारा कितना है, 81 पॉइंट्स का है। हम 160 पॉइंट, अप्रोक्स 160 पॉइंट या 1:5 के लिए वेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें कितने मिल रहे हैं, 140, अप्रोक्स 1:2 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड कंप्लीट हो गया। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमारा एग्जैक्ट कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये स्विंग बनाने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर टेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, अगेन अब हम वेट करेंगे कहाँ के लिए, हमें वेट करना है, अगर अपसाइड के लिए हमें काम करना है तो हम इस स्विंग के ऊपर वेट करेंगे। कौन से वाले, ये जो स्विंग है हमारा, इस स्विंग के ऊपर हम अपसाइड के लिए काम करेंगे। और जो मार्केट ने ये जो नेक्स्ट ये सा वाला जो लो बनाया है, इस लो के नीचे हम जो है ना
डाउन साइड के लिए काम करेंगे। ठीक है, अब हमारे लिए ये जो एरिया है, ये एरिया, ये जो पुराना एरिया है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये हमारे लिए अब इतना मायने नहीं रखेगा। ठीक है, ये हमारे लिए अब इतना मायने नहीं रखेगा। अब देखिए पूरे दिन इसने क्या किया, पूरे दिन इसी एरिया में, यहाँ पर देखें इस तरीके से अगर हम देखें तो पूरे दिन मार्केट ने क्या करा है, पूरे दिन मार्केट ने इसी एरिया में टाइम स्पेंड किया और यहाँ पर क्लोज हो गई। क्लोज होने के बाद अब अगर हम नेक्स्ट डे को इसी चीज़ को हम ट्राई देखेंगे कि क्योंकि हमारे पास एक एरिया था, हमारा जो था, हमारा आप देखें हमारे पास दोनों साइड का व्यू था। हमारा व्यू क्या था कि इसके ऊपर निकलेगा, यहाँ से इस एरिया को ब्रेक करेगा तो हम क्या करेंगे, हम बाइंग करेंगे या कॉल साइड जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम बाइंग भी करेंगे और हम यहाँ पर कॉल साइड जाएंगे। और अगर यहाँ से इस एरिया को डाउन साइड से यहाँ पर ब्रेक करेगा तो हम क्या करेंगे, हम या तो सेलिंग करेंगे या फिर हम पुट साइड जाएंगे। ठीक है, अब मार्केट ने नेक्स्ट डे क्या करा है, नेक्स्ट डे देखिए, नेक्स्ट डे ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल में इसने एरिया को ब्रेक किया। सेकंड कैंडल आप देखिए इसके ऊपर नहीं निकली है, सेकंड कैंडल नहीं निकली है। ठीक है, थर्ड कैंडल भी नहीं निकली, फोर्थ कैंडल इसके ऊपर निकली, तो हमारा कहाँ पे एंट्री हो जाएगी, हमारी एंट्री ये हो गई। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस ये आ गया, 64 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस बन गया। और हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 1:2 का हमारा टारगेट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। टारगेट कंप्लीट होने के बाद अब हमारे लिए क्या मैटर करता है कि हम फिर से प्राइस एक्शन को बिल्ड होने देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्राइस एक्शन में क्या क्या बना कि यहाँ पर हाई जो बनाया वो ये बनाया। ठीक है, और हमारा लो क्या था, अभी हमारा लो ये था। ठीक है, तो अब हमारा जो पिछला ये जो एरिया था, ये एरिया, अब हम इस एरिया को कंसीडर नहीं करेंगे। अब ये एरिया हमारा ट्रेडिंग जोन नहीं था। ठीक है, अब जो है ना, अब हमारा नो ट्रेडिंग जोन एरिया कौन सा बन गया, अब हमारा नो ट्रेडिंग जोन एरिया ये बन गया। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा कहाँ से, इसमें हमें कोई ट्रेड नहीं करना। इस वाले को मैं रिमूव कर देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो अब ये एरिया हमारा हो गया नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम जो है ना सी साइड में प्लान करेंगे। ठीक है, और इसके नीचे हम क्या करेंगे, इसके नीचे यहाँ पर अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ से अगर ये ब्रेक करेगा, सॉरी मैं ले लेता हूँ फिर से, हाँ यहाँ से ब्रेक करेगा तो हम क्या करेंगे, हम पुट साइड के लिए या सेल साइड के लिए हम प्लान करेंगे। ठीक है, इसने मार्केट ने क्या करा, ऊपर की साइड को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हम अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे, हमारा ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब इसने 1:1 का हमें टारगेट दे दिया, हमारा जो स्टॉप लॉस था वो ट्रेल होकर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारा कितना टारगेट इसमें बना, हमारा 159 पॉइंट्स का हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे लिए अब क्या एरिया बन गया, अब हमारे लिए जो हाई एरिया बन गया वो ये बन गया। ठीक है, और लो साइड हमारे लिए क्या बन गई, ये एरिया बन गया। ठीक, तो अब हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन कौन सा वाला एरिया हुआ, हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन हुआ वो ये एरिया हुआ। इस एरिया में हम कोई ट्रेडिंग नहीं करेंगे, अब हम वेट करेंगे इसका ब्रेक होने का। ठीक है, इसके ब्रेक होने का, और या फिर जो है ना इसके नीचे डाउन साइड ब्रेक हो या अप साइड ब्रेक हो। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल एंड में ये कितने बजे की कैंडल है, 320 की कैंडल है। अब 320 की कैंडल में तो हमारी एंट्री बनना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनेगी। नेक्स्ट डे हम आते हैं, नेक्स्ट डे कैंडल यहाँ पर ओपन हुई। ठीक है, और ओपन होने के बाद अप साइड कैंडल नहीं निकली। ठीक, अब हम देखेंगे किस तरीके से हमारी कैंडल, हमारा जो प्राइस एक्शन काम कर रहा है। अब हमारे लिए ये जो भी एरिया हैं, ये सारे ड्राइंग्स हमारे लिए यूजलेस हो गई। ठीक, अब हमने इसको निकाला, अब हम प्राइस एक्शन के बिल्ड होने का फिर से वेट करेंगे। अगेन क्या हुआ, देखिए ये फर्स्ट कैंडल को हमने हाई लो मार्क कर लिया। ठीक, ये फर्स्ट कैंडल हमारा हाई लो मार्क हो गया। नो ट्रेडिंग जोन हमारा क्या एरिया हो गया, हमारा ये एरिया नो ट्रेडिंग जोन हो गया। ठीक है, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए या ऊपर कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, हम उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में एंट्री करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये कैंडल नीचे क्लोज जरूर हुई, लेकिन इसके नीचे अगली कैंडल नहीं निकली। अगली कैंडल आप देख सकते हैं, ऐसे मैं थोड़ा सा बड़ा और कर ले रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पे समझिए,
ये कैंडल यहाँ पर क्लोज जरूर हुई, लेकिन ये कैंडल इसके नीचे नहीं निकली, ठीक। तो हमारे लिए लो पॉइंट क्या हो गया, हमारे लिए लोअर पॉइंट अब ये वाला कंसीडर होगा। तो नो ट्रेडिंग जोन हमारा ये पूरा एरिया बन रहा है, ठीक है। अगेन जब ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है और इसके नीचे कैंडल निकली, तो हमारी एंट्री कहाँ पर बनेगी, हमारी एंट्री यहाँ पर बनेगी, ठीक है। और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है ये कैंडल का लोअर पॉइंट। हम इसमें 1:2 के लिए वेट करेंगे और 1:5 के लिए, 1:1.5 के लिए हम वेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हमारा क्या हुआ, हमें यहाँ पे कितना मिल गया, 1:1 का हमारा टारगेट हो गया। हम अपने स्टॉप लॉस को हाफ कर लेंगे, ठीक है। हमारे स्टॉप लॉस कहाँ हो जाएगा, हमारे स्टॉप लॉस आ जाएगा ये हाफ, ठीक। अब हम वेट कर रहे हैं अपने फुल टारगेट के लिए। हमारा फुल टारगेट 1:2 कहाँ पर आ रहा है, देखिए ये यहां पर हमारा फुल टारगेट 1:2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको वेट किया, ठीक। अगेन हमारे लिए क्या एरिया बन गया, अब देखिए लो हमारे लिए ये पॉइंट हो गया, ये लोअर पॉइंट हो गया, ठीक है। हाई हमारे लिए ये पॉइंट हो गया, इसके ऊपर जब निकलती तो हम बाइंग करते, मार्केट जो है ना डे एंड हो गया, ठीक है। यहां पर डे एंड हो गया, तो हमारे यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनी। नेक्स्ट डे यानी कि आज के दिन अगर हम इसको देखेंगे, आज है 8 जनवरी, 8 जनवरी, आज के दिन हम इसको टेस्ट करेंगे तो हमारे क्या बन रहा है, फर्स्ट कैंडल हमारी कहाँ पर आ रही, फर्स्ट कैंडल आई हमारी ये हमारा लोअर हाई हो गया, लो हो गया और हाई हो गया, ये हाई हो गया हमारा, ये लो हो गया, ठीक है। हम किस तरीके से काम करेंगे कि भाई इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग, ठीक है, और उसके बाद जो है ना हमारा क्या होना चाहिए, कैंडल उसके नीचे निकलना चाहिए। ये देखिए ये पॉइंट ने, इस कैंडल ने, ये जो कैंडल है इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया और नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे निकली भी है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे निकली, हमारी एंट्री यहां से बन गई, ठीक। ये एंट्री बन गई, हमारे स्टॉप लॉस कहां पे आ गया, हमारे स्टॉप लॉस ये स्विंग का आ गया, ठीक है। ये स्विंग का स्टॉप लॉस आ गया। अब हम वेट करेंगे अपने 1:2 के लिए, हम वेट करने वाले हैं, ठीक है। अब हमारा देखिए क्या हुआ यहाँ पर, हमारा 1:1 हो गया कंप्लीट, ठीक। हमने क्या करा, हमारा ये जो स्टॉप लॉस यहाँ था, अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे आ गया, कॉस्ट का हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कॉस्ट पर आ गया, ठीक। कॉस्ट पर स्टॉप लॉस आने के बाद, क्योंकि हम 1:2 के लिए वेट कर रहे हैं, हम अपना पूरा 1:2 टारगेट लेने वाले हैं, ठीक। हमारे यहाँ पे 1:2 का टारगेट कंप्लीट हो गया। तो अगर आप फुल प्राइस एक्शन पे डिपेंड होकर काम को करेंगे, तो प्राइस एक्शन से आप कभी भी ये नहीं हो सकता है कि आप हमेशा लॉस में आएंगे। उसमें प्राइस एक्शन आपको लॉस नहीं करेगा। अगर आप प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ काम करते हैं, तो आप जो है ना, आपको स्टॉप लॉस बिल्कुल क्लियर डिफाइंड रहते हैं, ठीक है। आपके टारगेट्स डिफाइंड रहते हैं, आपको जो है ना किसी भी तरह का ये नहीं रहता है कि हमें कहाँ से क्या काम करना है, ठीक है। तो अगर अभी के लिए हम देखें तो इसमें हमारे पास क्या हुआ, हमारा ये हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट डे के लिए बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट डे हमें किस तरीके से काम हम कर सकते हैं, तो वहां पर अगर हम इस तरीके से बात करें, तो अब हम नेक्स्ट डे कहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप, मान लीजिए यहाँ की जगह यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है, ठीक है, और तो हम वेट करेंगे किस चीज का, डाउन साइड में जाने के लिए हम वेट करेंगे मिनिमम इस लो को ब्रेक होने का, ठीक है। अगर यहां कहीं ओपन होता है तो हम डाउन साइड के लिए हम इसका ब्रेक करेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, या मान लो यहां कहीं ओपन होता है, तो भी हम सेलिंग के लिए कब प्लान करेंगे, सेलिंग के लिए हम प्लान करेंगे कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर आए, ऊपर आने के बाद फिर एक रिजेक्शन दिखाए, तो हम यहाँ कहीं पे इसमें सेल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से डायरेक्ट सेल नहीं करेंगे, क्योंकि अब जो स्टॉप लॉस का काम हो गया है, वो स्टॉप लॉस कहाँ पर आ गए हैं, वो स्टॉप लॉस यहाँ कहीं आ गए। तो इस तरह से हम जो है ना इसमें कल अगले दिन काम को करने वाले हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो और लर्निंग भी मिली होगी, ठीक है। तो जैसे भी वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।